हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कर्म कारक पढ़ेंगे। कर्म कारक यानी द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक का सूत्र है कर्मण द्वितीया, अर्थात कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म कारक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सह नाटकम पश्यति, सह नाटकम पश्यति, वह नाटक देखता है। यहाँ पर देखने का फल नाटक पर पड़ रहा है। इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि क्रिया के व्यापार का फल जिस पर समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया के व्यापार का फल जिस पर समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। इसका पहला सूत्र है अकथितम च। इसका पहला सूत्र है अकथितम च। अकथितम च। इसके अंतर्गत कोई भी अन्य किसी परिस्थिति में, चाहे वह अपादान हो, चाहे वह संप्रदान हो, चाहे वह करण हो या कि वह अधिकरण हो, इनमें से कोई भी कारक हो, अर्थात यदि आपको आप अपादान को अपादान के रूप में, संप्रदान को संप्रदान के रूप में, करण को करण के रूप में और अधिकरण को अधिकरण के रूप में यदि नहीं लिखना चाहते तो वहां पर कर्म कारक का प्रयोग कर सकते हैं अकथितम च सूत्र के अंतर्गत। अकथितम च सूत्र के अंतर्गत आपकी 16 धातुएं हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू दुह याच पच दंड रुध पृच्छ ची ब्रू श्रास जी मथ मुष नी ह्री कृष वह। यानी दू मीन्स दोहना, याच मीन्स मांगना, पच मीन्स पकाना, दंड मीन्स दंडित करना, रुध मीन्स रोकना, पृच्छ मीन्स पूछना, ची मीन्स चुनना, ब्रू मीन्स बोलना, शास मीन्स शासन करना, शासित करना, जी मीन्स जीतना, मथ मीन्स मथना, मूष इसी प्रकार मूष नी ह्री कृष वह यानी कि ले जाना, हरण करना, जोतना, ढोना आदि। इसको जो है आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसे हम अब उदाहरण से समझते हैं। चलिए आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है गाम दोग्धि पयः, यानी यहाँ पर दुह धातु से गाय में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गाम दोग्धि पयः, गाम दोग्धि पयः, गाय से दूध निकालता है।
वैसे तो देखा जाए निकालना यानी अलग होना, इसके अर्थ में अपादान का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर अकथितम च सूत्र के द्वारा कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसको हम दूसरे सूत्र से समझते हैं, जैसे बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम। यहाँ पर याच धातु आई है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बलिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और नंबर 3 पे है आपका, जैसे तंडुलान ओदन पचती, तंडुलान ओदनम पचती। यहाँ पे पच धातु से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। नेक्स्ट है माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवकम पंथानम पृच्छति। यहाँ पर पृच्छ धातु आई है जो अकथितम च सूत्र के अंतर्गत है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार इन 16 धातुओं में जो अभी की मैंने पहले बताया, उन सारी 16 धातुओं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे भिक्ष धातु है और भाष धातु है, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। भिक्ष धातु अकथितम च सूत्र के अंतर्गत याच धातु आई है, याच मीन्स मांगना और भिक्ष मीन्स भी मांगना ही होगा। और दूसरा है पहला है भिक्ष यानी याच मांगना, और दूसरा है भाष यानी बोलना। हमारा भाष यानी कि बोलना। 16 धातुओं के अंतर्गत भ्रू धातु प्रयुक्त की गई है। इन दोनों धातुओं में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट सूत्र है हमारा अधिसिंग अस्था शाम कर्म, यानी कि आधार की कर्म संज्ञा होगी। नेक्स्ट सूत्र है हमारा अधिसिंग अस्था शाम कर्म। जहां पर आधार हो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आधार की कर्म संज्ञा होगी, यानी कि अधिसिंग अस्था शाम कर्म। अधिसिंग अस्था शाम कर्म यानी आधार की यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी। आधार की कर्म संज्ञा होगी। जहां पर आदि उपसर्ग लगा हो, आदि उपसर्ग लगा हो, जैसे अधिधन सिंह, अधिधन अस्था, अधिधन सिंह, अधिधन अस्था। और नेक्स्ट है अधिधन आस धातु, आस धातु,
आदि उपसर्ग है हमारा, आदि ये हमारा उपसर्ग है। अधिधन सिंह, इधर है धातु। अधिधन आस्था, अधिधन आ, ये अधि उपसर्ग है और सींग धातु है, अधि उपसर्ग है, आस्था धातु है, अधि उपसर्ग है, आस धातु है। तो जैसे अधिशेते वैकुंठम हरि, अधिशेते, इसको अधिशेते शेते वैकुंठम, वैकुंठम हरि। यानी वैकुंठ में भगवान हरि शयन करते हैं। अधिशेते अधिधन सिंह बराबर अधिशेते वैकुंठम हरि। दूसरा है अधितिष्ठति वैकुंठम हरि, अधितिष्ठति, अधितिष्ठति वैकुंठम वैकुंठम हरि। वैकुंठ में भगवान श्री हरि बैठते हैं। नंबर 3 है अध्यास्ते वैकुंठम हरि, अध्यास्ते अध्यास्ते वैकुंठम वैकुंठम हरि। यहाँ पर जहां पर ये धातुएं लगी हों और अधि उपसर्ग आए वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका है सूत्र दूसरा, अधिसिंग अर्थासान कर्म, यानी कि यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा होगी। अधिधन सिंह अधिशेते वैकुंठम हरि, अधिधनस्था अधितिष्ठत् वैकुंठम हरि, अधिधनाश अध्यासते वैकुंठम हरि।